ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में जो है ना हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आ गए हैं। आई होप जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 था वो सैम्पलिंग का और डेटा फॉर्मेशन का जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर जो है ना ध्यान देंगे। तो हमारा जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें तो ये है एनालाइज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग पैम सिग्नल बोलते हैं। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो ये एक जो है आपका पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक है। पल्स मॉड्यूलेशन में ये एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एम्पलीट्यूड को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं। आप लोगों ने जो है ना पिछले क्लास में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो ये उससे एक स्टेप अहेड है। यहाँ पे हम लोग जो है ना पल्स मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। पल्स मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो करियर सिग्नल होगा वो करियर सिग्नल क्या होगा, आपका पल्स ट्रेन होगा। और जो है जो मॉड्यूलेशन होगा वो हमारा क्या है, ये जो है ना आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। तो हम इस पर्टिकुलर जो है ना एक्सपेरिमेंट में हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला टेक्निक देख रहे हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो को पैम के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग पैम बोलते हैं। तो कौन कौन सा ऑपरेटर्स हम लोगों को चाहिए, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले चाहिए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किट। तो इस मॉड्यूलेशन किट अगर हम लोग देखें तो ये आपका क्या है, ST2110 साइनटेक ने हमको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप जो है ना इस मॉड्यूलेशन किट का ये किट को हम लोग यूज करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद हमारे को ऑक्सिलोस्कोप चाहिए। ऑक्सिलोस्कोप इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग जो भी आउटपुट है, ये जो सिग्नल्स हमारे आ रहे हैं उसको विजुअलाइज कर सकें। तो विजुअलाइजेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक जो है ना ऑक्सिलोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो फंक्शन जनरेटर है ये आपका ऑप्शनल है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास उसमें इनबिल्ट फंक्शन जनरेटर है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा फंक्शन जनरेटर यूज करना चाहोगे, अलग से कोई सिग्नल डालना चाहोगे, चाहे मैसेज के फॉर्म में चाहे करियर के फॉर्म में, तो हम लोग अलग से फंक्शन जनरेटर यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम लोग अगर जो है पैम सिग्नल के बारे में बात करें तो पैम सिग्नल में क्या हो रहा है कि हमारा जो भी मैसेज सिग्नल हो रहा है, जो भी मैसेज सिग्नल होगा, कोई भी मैसेज सिग्नल, इट कैन बी अ वॉइस, इट कैन बी अ डेटा, इट कैन बी अ वीडियो। तो जो भी यहाँ पे मेरे पास मैसेज सिग्नल है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा पल्स ट्रेन होगा उस पल्स ट्रेन के थ्रू से पास कराऊंगा। तो ये आपका जो करियर सिग्नल है CT और जो आपका MT है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो है ना पैम सिग्नल को प्रोवाइड करेंगे। और इससे जो आउटपुट मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, जो कि क्या है आपका पैम सिग्नल है। अगर हम लोग देखें कि ये मेरा मैसेज सिग्नल है, तो यहाँ पे अगर ये मेरा एक नॉर्मल मैसेज सिग्नल मैंने बनाया हुआ है, आप अगर इस मैसेज सिग्नल को देखो तो ये मैसेज सिग्नल क्या हो रहा है, इसको अगर हम लोग पास करा रहे हैं किसके साथ, करियर पल्स ट्रेन के साथ। तो यहाँ पे ये क्या मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया, ये मेरा करियर सिग्नल हो गया। इन दोनों को अगर हम लोग मॉड्यूलेटर से पास कराएंगे तो मेरे को जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस तरीके से जो है ना हमारा जो सिर्फ क्या है पल्स जो है ना ट्रांसमिट हो रहा है, पूरा का पूरा जो है ना हमारा सिग्नल ट्रांसमिट ना होके क्या हो रहा है, पल्स ट्रांसमिट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मेरे को आउटपुट सिग्नल कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ना पैम सिग्नल बोलते हैं। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी एनालॉग सिग्नल को अगर हम लोग करियर पल्स ट्रेन के साथ मॉड्यूलेट कराते हैं तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलेगी वो हमको पैम सिग्नल मिलेगी। ओके, तो अब हम लोग जो है ना सीधा किट की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग जो है ना अगर किट पे आ गए हो तो किट पे देखोगे ये हमारा जो है ना साइनटेक का किट है ST2100, जो हम लोग जो है ना पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या पैम है, पैम के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका पावर बटन है। इसको जो है सारे सर्किट हो जाने के बाद आप इसको ऑन करोगे तो पावर सप्लाई इसमें ऑन हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये मेरा जो पल्स आउटपुट का सिग्नल है, ये मेरे को क्या दे रहा है, स्क्वायर वेव जनरेट करके देगा। जैसे हमारा फंक्शन जनरेटर होता है, फंक्शन जनरेटर में स्क्वायर वेव मिलेगा, उसी तरीके से यहाँ पे मेरे को पल्स आउटपुट मिलेगा। ये जो मेरा दूसरा फंक्शन जनरेटर है, इस फंक्शन जनरेटर में मेरे को साइनोसॉइडल सिग्नल नीचे साइड में मिलेगा, ऊपर साइड में मेरे को डिजिटल सिग्नल मिलेगा, जो कि आपका पल्स के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज और 2 किलोहर्ट्ज का जो है ना हमारे पास ऑप्शन है। आप चाहो तो 1 किलोहर्ट्ज का मैसेज सिग्नल ले सकते हो या 2 किलोहर्ट्ज का मैसेज सिग्नल ले सकते हो। इसी तरीके से अगर हम लोग जो करियर सिग्नल है, जो हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा ये हमारा मैसेज सिग्नल हो जाएगा। जो करियर सिग्नल होगा वो 8 किलोहर्ट्ज का है, 16 किलोहर्ट्ज का है, 32 किलोहर्ट्ज का है, 64 किलोहर्ट्ज का है। तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये वाला जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग यूज करेंगे, जो कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक है। यहाँ से करियर सिग्नल को हम लोग यहाँ पे पल्स इन करेंगे
पल्स इन में जो है ना यहाँ से पल्स इन वाला जो सिग्नल है वो आ जाएगा, यहाँ से हम लोगों का मैसेज सिग्नल आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग तरीके से आउटपुट हैं। ये तो आप सिंपल आउटपुट ले सकते हो, या फिर आप सैंपल एंड होल्ड करके आउटपुट ले सकते हो, और आप फ्लैप टॉप ले सकते हो। फ्लैप टॉप क्या होता है, ये जो सैंपल एंड होल्ड है, सैंपल में क्या करेगा, इसको होल्ड कर देगा। फ्लैप टॉप में जो आपका सिग्नल है वो फ्लैप टॉप हो जाएगा, और जो नेचुरल सैम्पलिंग होती है उसमें नेचुरल हो जाएगा। एक बार फिर हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो सिग्नल है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सैम्पलिंग है ये हमारी नेचुरल सैम्पलिंग है। ये इस तरीके से जो है ना नेचुरल अगर कर्व आ रहा है तो ये नेचुरल सैम्पलिंग है। लेकिन अगर फ्लैट टॉप सैम्पलिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा कि ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से सिग्नल आ जाएगा। ये जो है ना आपका फ्लैट टॉप हो जाएगा, ये आपका फ्लैट टॉप सिग्नल है। आपका ऊपर ये कर्वेचर नहीं आएगा, ये जो है ना आपका टॉप में जो है ना ये किस तरीके से, ये इस तरीके से कट जाएगा, ये इस तरीके से जो है ना आपका जो है ना सिग्नल कट जाएगा। तो ये ऊपर ना जाके ये क्या हो जाएगा, इसका जो टॉप है वो फ्लैट है। तो ये बहुत इजी होता है डिजाइन करने के लिए और जो है ना डिमॉड्यूलेट करने के लिए। तो अलग अलग तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर एक बार और से जो है ना बोर्ड पे जाते हैं और जो है हम लोग इसका सर्किट कनेक्शन करते हैं। तो सर्किट कनेक्शन करने के लिए जो है ना सबसे पहले मैंने ये एक 16 किलोहर्ट्ज का जो है करियर सिग्नल लिया, और इस करियर सिग्नल को मैंने पल्स इन में डाल दिया। ये पल्स इन सिग्नल में मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद ये मैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल ले रहा हूँ, ये वाला जो है ना मेरा साइनोसॉइडल सिग्नल होगा। इसको मैं क्या करूँगा, ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे मैं डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक और जो है ना हम लोग यहाँ पे प्रॉप कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा आउटपुट है, तो ये सैंपल एंड होल्ड आउटपुट पहले मैं ले लेता हूँ। ये मेरा आउटपुट है, इसको मैं क्या करूँगा, अपने जो है ना CRO वाले कनेक्शन से वायर से कनेक्ट करा दूंगा। तो CRO का जो चैनल 1 है, ये जो चैनल 1 है, इस चैनल 1 को मैं आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये इसका रेड वाला जो प्रॉब है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये 0 को मैं एक 0 बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से CRO का जो दूसरा पार्ट है, CRO के दूसरे पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, एक और 0 से कनेक्ट कर देते हैं ब्लैक वाले को, और ये वाइट वाला क्या करेगा, ये मेरा मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल के साथ मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरे को मैसेज सिग्नल नीचे में मिल जाएगा, और ऊपर में मेरे को क्या मिल जाएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है ना इसके साथ में CRO को भी जो है ना हम लोग साथ में देखेंगे। तो अब CRO पे अभी जो है ना सारे के सारे 0 हैं। ये मेरा जो है ना फर्स्ट सिग्नल ये अभी 0 है, सेकंड सिग्नल भी 0 है। मैंने अभी ये सर्किट ऑन नहीं किया। तो सर्किट जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं, ये हम लोगों ने सर्किट ऑन किया। तो ये सर्किट ऑन करने के बाद आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाला मेरा इनपुट सिग्नल है, ये जो सिग्नल है ये मेरा इनपुट सिग्नल है, ये वाला मेरा आउटपुट सिग्नल है। तो यहाँ पे जो सिग्नल मेरा जो कंटिन्यूस जा रहा था, तो ये मेरा क्या है, अगर मैं कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल मैसेज सिग्नल दे रहा हूँ, थोड़े देर के लिए जो है ना मैं जो आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल को हटा के करियर सिग्नल में लगाता हूँ। तो ये जो मेरा पल्स है ये मेरा करियर सिग्नल है, ये जो पल्स है ये मेरा करियर सिग्नल है, नीचे वाला जो सिग्नल है वो मेरा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है ना और अच्छे से देख सकते हो, ये ऊपर वाला आपका पल्स सिग्नल है, नीचे वाला आपका जो है ना मैसेज सिग्नल है। तो अब मैं ये पल्स सिग्नल और मैसेज सिग्नल को जब मॉड्यूलेट करके भेजा तो क्या हुआ, ये मेरे को जो है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। ये किस तरीके से आ रहा है, ये मेरा जो मैसेज सिग्नल है उसमें क्या हो रहा है, ये जो है ना सैंपल एंड होल्ड करके जो है ना ये रुक जा रहा है, तो मेरे को इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। अगर आप यहीं पे पल्स को देखना चाहोगे तो ये जो पल्स है, ये अगर मैं पल्स से कनेक्ट कर दिया तो आप देखो जिस जिस पल्स पे है उतने देर के लिए ये क्या किया है, होल्ड करके रख लिया है। ठीक है, अगर मैं इसका साइज को थोड़ा छोटा करूं, मैसेज सिग्नल को मैं थोड़ा छोटा कर दिया हूं, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो मेरा आउटपुट है हर एक पल्स पे क्या हो रहा है, सिर्फ उस पल्स पे पास हो रहा है, बाकी जगह पे जहाँ पे पल्स आ रहा है वहाँ पे क्या हो जा रहा है, फ्लैप टॉप हो जा रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया। अगर आप अच्छे से देखना चाहोगे तो आपको इस तरीके से पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, नेचुरल सैम्पलिंग में। अगर इसी आउटपुट को, इस आउटपुट को अगर मैं फ्लैप टॉप में देखूं, ये जो है ना अगर मैं फ्लैप टॉप सैम्पलिंग का आउटपुट लूँ ये वाला, तो फ्लैप टॉप में आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। लेट मी पुट दिस मैसेज सिग्नल, ये आपका मैसेज सिग्नल है और ये आपका जो है ना फ्लैप टॉप है।
तो आपको जो है ना जो सिग्नल है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या हो रहा है, फ्लैप टॉप हो गया, फिर 0 पे आ गया, फिर फ्लैप टॉप हो गया, फिर 0 पे आ गया। तो इस तरीके से आपको जो है ना पल्स एम्पलीट्यूड सिग्नल जो है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा नीचे वाला मैसेज सिग्नल हो गया, ऊपर वाला मेरा क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सर्किट को देख लीजिए। हमको क्या करना है, यहाँ से जो है ना पल्स आउटपुट देना है इसमें, ये इसके पल्स इन में आ जाएगा। यहाँ से फंक्शन जनरेटर से हम लोगों को यहाँ पे फंक्शन जो है ना जो मैसेज सिग्नल है वो लेना है। अगर आप चाहो दूसरा कोई सिग्नल तो इसको फंक्शन जनरेटर से भी कनेक्ट कर सकते हो या कोई और दूसरे सोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप इससे कनेक्ट कर दिए, जैसे ऑडियो सिग्नल से भी कनेक्ट करना चाहते हो तो आप ऑडियो से भी कर सकते हो। तो जो ऑडियो सिग्नल आएगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और पल्स एम्पलीट्यूड के फॉर्म में हम लोग मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।